आप सभी का स्वागत है नेशनल डिफेंस एकेडमी सीरीज की एक नई वीडियो में। एनडीए सीरीज की सभी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी में कैडेट्स को दी जाने वाली सभी अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी में फर्स्ट टर्म कैडेट्स कभी भी सिक्स टर्म कैडेट्स को रिपोर्ट नहीं करते हैं। एकेडमी में सभी चीजें ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट करने के लिए विद इन एकेडमी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सिक्स्थ, फिफ्थ और फोर्थ टर्म के सिलेक्टेड कैडेट्स को डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स दी जाती है ताकि एकेडमी में रिपोर्टिंग सिस्टम सबको क्लियर हो और इसी हायरार्किकल वे में कोई भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर टॉप टू बॉटम पास ऑन किए जाते हैं। आप में से कई लोग इन अपॉइंटमेंट्स को रैंक समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत धारणा है। दरअसल नेशनल डिफेंस एकेडमी में सभी कैडेट्स होते हैं जिनके पास किसी तरह की रैंक नहीं होती, पर सिलेक्टेड कैडेट्स को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइनमेंट्स बोलते हैं। सभी कैडेट्स को अपॉइंटमेंट्स मिले ये जरूरी नहीं। अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए कैडेट की OLQs, एकेडमी रिकॉर्ड, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जैसे कई पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है, जिसके बाद सिलेक्टेड कैडेट्स को उनके करंट टर्म के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स दी जाती है। अपॉइंटमेंट्स टाइप्स और दूसरी डिटेल्स को देखने से पहले ये जरूरी है आपको एकेडमी का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो। एनडीए में टोटल 5 डिफरेंट बटालियन है, जिसमें हर बटालियन में 4 स्क्वाड्रंस आते हैं एक्सेप्ट नंबर 5 बटालियन। करंटली नंबर 5 बटालियन में बस 2 ही स्क्वाड्रन मौजूद हैं। काफी जल्द नंबर 5 बटालियन में 2 और न्यू स्क्वाड्रन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। डिटेल में जानने का अब इतना पता होना चाहिए कि एनडीए में करंटली टोटल 5 बटालियन और 18 स्क्वाड्रंस हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। स्टार्ट करते हैं 6 टर्म कैडेट्स को दी जाने वाली अपॉइंटमेंट से, जिसमें सबसे पहले आता है ACC यानी एकेडमी कैडेट कैप्टन। पूरी एकेडमी में बस एक ही कैडेट को ACC बनाया जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ACA यानी एकेडमी कैडेट एडजटेंट। ये अपॉइंटमेंट भी बस एक 6 टर्म कैडेट्स को ही दी जाती है। BCC यानी बटालियन कैडेट कैप्टन। ये अपॉइंटमेंट हर बटालियन में एक 6 टर्म कैडेट को असाइन की जाती है, यानी पूरी एकेडमी में टोटल 5 बटालियन कैडेट कैप्टन होते हैं। BCA यानी बटालियन कैडेट एडजटेंट। बिल्कुल BCC की तरह हर बटालियन में एक बटालियन कैडेट एडजटेंट मौजूद होता है। SCC यानी स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन। हर स्क्वाड्रन में एक 6 टर्म कैडेट को SCC बनाया जाता है, मतलब एकेडमी में टोटल 18 कैडेट्स को स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन अपॉइंटमेंट दी जाती है। DCC यानी डिविजनल कैडेट कैप्टन। सभी स्क्वाड्रन में 3 डिविजनल कैडेट कैप्टन होते हैं। 6 टर्म के कैडेट्स इन डिफरेंट अपॉइंटमेंट टैब्स को शोल्डर पर पहनते हैं। ACC एकेडमी में दी जाने वाली हाईएस्ट अपॉइंटमेंट है और इस कारण से ACC के पास कुछ एडिशनल राइट्स, प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ACC डायरेक्टली एकेडमी एडजटेंट को रिपोर्ट करता है और एडजटेंट से इंस्ट्रक्शन लेकर ACA, BCC और BCA को पास ऑन करते हैं और इसी वे में इंस्ट्रक्शन बाकी के सभी कैडेट को पास ऑन की जाती है। ACA डायरेक्टली ACC को रिपोर्ट करता है और BCC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने अपने बटालियंस की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, वेलबींग और जनरल एनवायरनमेंट की रिपोर्ट ACC को देना। वही इंडिविजुअल स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन रेस्पेक्टिवली बटालियन कैडेट कैप्टन को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। मॉर्निंग स्क्वाड्रन मस्टर में SCC अपने स्क्वाड्रन के सभी कैडेट्स को डायरेक्ट करता है टू रिसाइट दी एकेडमी प्रेयर एंड एकेडमी ऑनर कोड। CSM यानी कैडेट सार्जेंट मास्टर और CQMS यानी कैडेट क्वार्टर मास्टर सार्जेंट। ये दोनों अपॉइंटमेंट हर स्क्वाड्रन में एक 6 टर्म कैडेट को दी जाती है। CSM अपॉइंटमेंट टैब को राइट रिस्ट पर पहनते हैं, वही CQMS अपॉइंटमेंट टैब को राइट आर्म पर पहना जाता है। अब अगर बात करें 5th टर्म कैडेट्स की, तो 5th टर्म कैडेट्स के लिए बस एक ही अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज सार्जेंट्स। हर स्क्वाड्रन में से 3 5th टर्म कैडेट्स को ये अपॉइंटमेंट दी जाती है। वही 4th टर्म कैडेट्स के लिए 2 अपॉइंटमेंट्स होती है, दैट इज कॉर्पोरल्स एंड फ्लैग कॉर्पोरल्स। पूरी एकेडमी में बस 2 ही फ्लैग कॉर्पोरल्स होते हैं, वही हर स्क्वाड्रन में 6 कॉर्पोरल्स मौजूद होते हैं। 5th और 4th टर्म के कैडेट्स इन डिफरेंट अपॉइंटमेंट टैब्स को राइट आर्म पर पहनते हैं। तो ये थी एनडीए कैडेट्स को दी जाने वाली सभी अपॉइंटमेंट्स। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। लाइक करें इस वीडियो को और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए